हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को आज एक टूर देने वाला हूँ, जो कि साइंस म्यूजियम पिनोरमा का कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह है। साइंस लवर्स के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तरीके के मिरर इल्यूजन्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि 3D अमॉर्फस। यहाँ पर एक बहुत ही लंबा सा जानवर रखा हुआ है, लेकिन उसकी जब आप मिरर इमेज देखोगे तो वो बहुत ही स्लीकी इमेज आती है। और उसके बाद यहाँ पर जो साइंस के साथ म्यूजिक का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे वर्चुअल और थर्मल जो अर्थ हम लोगों को देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए थे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उन्हें देखकर काफ़ी अच्छी फील और वाइब भी आ रही थी। और यहाँ पे मिनिएचर मॉन्यूमेंट्स भी रखे हुए थे, जो हमारे इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स है उनका एक मिनिएचर क्रिएचर बना के रखा हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था और लिटरली काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और फिर हम लोग जाते हैं 3D मूवी देखने के लिए, जो कि इसका बेस्ट पार्ट हो सकता था, बट हमें इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। बट यस, जो पहली बारी 3D मूवीज़ देख रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद थोड़े बहुत मिरर इल्यूजन्स देखने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियोज़ बनती है इसके ऊपर, कि ये नीचे जाता है बट ये अपने आप ही ऊपर आता है। इसका वेट और स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया गया था, सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हम यहाँ पे वर्चुअल इमेजरी जो जिसके थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे वर्चुअली मैं इस ड्रम को भी बजा सकता था, जो कि मैंने बजाने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लोकी रखी हुई थी, पता नहीं कौन लेता था इसे, जस्ट किडिंग। और उसके बाद हम लोग जाते हैं इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी महाभारत को इन्होंने डिपिक्ट कर रखा था, क्या क्या हुआ था। जैसे चक्रव्यूह रचा गया था अभिमन्यु को मारने के लिए, और किस तरीके से कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था। पूरे युद्ध को बेहद ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने दिखाया गया था। भीष्म पितामह की मौत का भी पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया था, उनको किस तरीके से शैया पे लेटाया गया था। और यहाँ पे 3D वॉलपेपर की मदद से भी, और यहाँ पे जो असली में जो इन्होंने पुतले खड़े कर रखे थे, और यहाँ पे सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई थी। यहाँ पे एक डिजिटल टैब्स थे जिसके ऊपर आप इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। और रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे महाभारत हमारे सामने ही चल रही हो, बस इसे 3D व्यू देने की देरी थी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जहाँ भी हम टच कर रहे थे वहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए जा रही थी। और उसके बाद हम यहाँ के एक फेमस पार्ट, जहाँ पे इसको बिना टच किए पूरी रिंग को पास आउट करना पड़ता है, जिसमें तुम्हारे भाई के लिटरली भाई जीरो टच थे, बिल्कुल एकदम स्मूथली मैंने इसको पास आउट कर दिया था। उसके बाद पूरी मस्ती करते हुए यहाँ पे भाई लिटरली मुझे चक्कर आने लग गए थे। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा खेलने का हो सकता है, और मुझे तो खुद इसमें चक्कर आने लग गए थे। और उसके बाद हार्दिक और मैं पूरी मस्ती करते हैं इसके अंदर। हार्दिक पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहा था, फिर मैंने मुझे दो टिकाए भी थे भाई क्या क्या बोल रहे थे इसमें। और उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन होता है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप जैसे इसको मारोगे तो वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वॉइस आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि सिंपल ये इंस्ट्रूमेंट ही बनाया हुआ था बट वॉइस काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पे 3D फोटोशूट का भी इंतजाम कर रखा था, मतलब कि ग्रीन वॉल लगा के, जो क्रिएटर्स हो गए उन्हें पता ही होगा, ग्रीन वॉल लगा के पीछे कुछ भी फोटो लगा सकते हैं, और साथ के साथ वो फोटो हमें निकाल के भी दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम पियानो में जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप टच करोगे इन बटन्स के ऊपर, बटन नहीं है एक्चुअली, एक लाइट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टच करोगे यहाँ पे पियानो बजने लग जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर जो बिना ऊपर भी अगर जो आप देखोगे नीचे भी कोई टच नहीं है, बट ये फिर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है मैग्नेट की मदद से इस अर्थ को एलिवेट किया हुआ है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं हिस्ट्री सेक्शन के अंदर, जहाँ पे बेहद ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिपिक्ट कर रखा था कि हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन टेक्नोलॉजी थी, वो कितनी ज़्यादा रिच थी। मतलब आज के ज़माने में भी ऐसी सी चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है हैंड क्राफ्ट की मदद से, जैसे उस समय पे बनाई जाती थी। और यहाँ पे इतना सुंदर मिनिएचर क्रिएचर था, जो हमारे पुराने मंदिर है उन लोग उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ था। उसके बाद हम लोग जब आगे आगे जाता है तो यहाँ पर जैसे कि चूल्हा जलता था पुराने ज़माने में, उस तरीके से इन्होंने प्रॉपरली बना रखा था। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रखा था, जिससे हमें हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चले। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो आयुर्वेदा के बारे में भी हमें बताया गया। और यहाँ पे फिर जब हम आगे चलता है तो यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, और जो उस समय के शो पीस जैसे घर पे रखा करते थे, उस चीज़ के बारे में दिखाया गया था, जो वाइल्ड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पे वाइट मार्बल्स के थ्रू जो ओरिजिनल जैसे कि ताजमहल था उसको बनाया गया है। और आयुर्वेदा का भी बहुत सारी जैसे वुड जो लकड़ी होती है उसको आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट टाइप्स की जो यहाँ पे लकड़ियाँ थी, वुड थी, वो यहाँ पर रखी गई थी हमें दिखाने के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे उस ज़माने पर, अगर जो किसी की सर्जरी करनी होती थी, या किसी को जैसे मतलब पथरी हो गई तो पथरी निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे वो भी रखे गए थे। और यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री, जो मैथ्स जिनके पास होगा उन्हें पता होगा कि प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है, इसको लाइव दिखाया गया था। और काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम लोग नीचे एक बटन घुमा रहे थे जिसके अंदर सिर्फ ये सेंटर का जो था ये घूम रहा था, और बाकी ये सब जो है बाकी सब ये इसकी मदद से घूम रहे थे, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो था यहाँ पे बड़ा छोटा सा एक हैंडल था जिसको हिला हिलाकर हमें इस पानी को नीचे गिराना था, बट सेंटर ऑफ मास की वजह से नीचे नहीं गिर पा रहा था। और यहाँ पर जो एक इंडियन ग्लिम्प ऑफ साइंस, मतलब कि जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उनकी जो फाइल्स थी उनको भी दिखाया गया था यहाँ पे टीवी के ऊपर, जिससे कि हमें पता चले कि किस तरीके से हमारे रॉकेट्स और जो साइंस इतनी डेवलप हुई है। उसके बाद यहाँ पर बबल वाला भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। और फिर जब हम लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो यहाँ गार्डन में इन्होंने डायनासोर एनक्लेव बनाया होता है डायनासोर्स के बारे में बताने के लिए। और मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर कि मैं आपको पेनोरमा का एक छोटा और सिंपल टूर दे सकूँ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।